नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अस्त ग्रहों के बारे में। जी हाँ मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लग्न कुंडली में जब भी कोई ग्रह सूर्य के साथ क्लोज कंजंक्शन में आ जाता है या उसी भाव में आकर बैठ जाता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। अस्त होने की कुछ निर्धारित डिग्री है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वह अपनी किसी भी प्रकार के प्रभाव को खो देता है। मतलब अगर वह ग्रह शुभ स्थिति में है तो वो अपनी शुभता खो देगा, और अगर वो अशुभ स्थिति में है तो अपनी अशुभता को वो किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव दिखाने में वो सक्षम नहीं होगा। तो इस मतलब अगर अशुभ ग्रह अगर अस्त हो जाए तो फिर वह किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा, तो वह उस जातक के लिए शुभ हुआ। तो अब बात करते हैं हम डिग्री वाइज जो दूरी है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं चंद्र ग्रह का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगा। चंद्रमा जन्म कुंडली में यदि सूर्य के साथ 12 डिग्री के क्लोज कंजंक्शन में, मतलब 12 डिग्री की दूरी पर अगर चंद्रमा सूर्य से आ जाते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। उसी तरह से बाकी ग्रहों का, जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, जो बाकी के बचे हुए 6 ग्रह हैं वह लग्न कुंडली में, अब यहाँ पर राहु केतु इसलिए नहीं है क्योंकि राहु केतु कभी भी अस्त नहीं होते हैं। लग्न कुंडली में कभी भी अगर सूर्य के साथ राहु या केतु बैठ जाएं तो वो उल्टा सूर्य को ही सूर्य ग्रहण लगा देते हैं, लेकिन वो ग्रह का कभी भी अस्त नहीं होते हैं। बाकी के 6 ग्रह डिग्री वाइज इतनी दूरी पर आकर अस्त हो जाते हैं सूर्य के साथ। अब एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि लग्न कुंडली में सूर्य 10 डिग्री पर मान लो विराजमान है, और उसी कुंडली में चंद्रमा 22 डिग्री के अंदर, मतलब 11 डिग्री से लेके 22 डिग्री के अंदर अगर बैठे हों कुंडली में, तो उस कंडीशन में चंद्रमा अस्त हो जाएंगे, और अस्त होने के बाद वह किसी भी प्रकार के प्रभाव को देने में सक्षम नहीं होंगे। उसी तरह से बाकी ग्रहों की जो डिग्री यहाँ पे लिखी हुई है उसके आधार पर ही वह ग्रह सूर्य के साथ अगर क्लोज कंजंक्शन में आ जाए तो वो अस्त हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि अस्त ग्रहों का क्या निवारण है, किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर बृहस्पति को लेता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति ग्रह अस्त हो गया हो, और वह बृहस्पति जो है वो उसकी कुंडली में एक शुभ ग्रह है, तो उस कंडीशन में उस जातक को बृहस्पति से संबंधित चीज़ों को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप वह पीले रंग के वस्त्र अधिक से अधिक धारण करे, पीले भोजन, पीले फल इत्यादि वो अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण करे। कभी भी पीले रंग के वस्त्रों या पीले रंग की वस्तुओं का दान कभी ना करे, और बृहस्पति का पाठ पूजा हमेशा करता रहे, तो उसकी कुंडली में बृहस्पति की शुभता में वृद्धि हो सकती है। और इसके अलावा एक जो अचूक उपाय है जो करना चाहिए, जब भी किसी की कुंडली में कोई ग्रह शुभ स्थिति में हो और वह अस्त हो जाए, उस कंडीशन में हमें उस ग्रह का रत्न धारण कर लेना चाहिए। ध्यान रहे रत्न का जो वजन है वह सही मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा वह किस तिथि को धारण किया जाए और किस विधि विधान के साथ उसको धारण किया जाए, इसका ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब वो रत्न जो है वो उस ग्रह को उदित अवस्था में लाने में काफ़ी प्रभावपूर्ण सिद्ध होता है। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं मित्रों, अगर मान लो कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में है और वह अस्त हो जाए तो उसे कभी भी किसी प्रकार का उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं है। उसे अस्त ही रहने दें, जिससे कि वह शांत रहे और किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव उस जातक को ना दे सके। तो धन्यवाद मित्रों, ये थी जानकारी अस्त ग्रह के बारे में कि अगर कुंडली में कोई ग्रह अस्त हो जाए तो वह किस प्रकार से अपना प्रभाव रखता है कुंडली पे, और उसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं।